फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजुलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के दिन भी सुजुलॉन एनर्जी में कोई कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आज के दिन का जो सुजुलॉन एनर्जी का क्लोजिंग रहा वो 8 रुपये 5 पैसे का क्लोजिंग रहा है। और आप देख पाए दोस्तों इंट्राडे में सुजुलॉन एनर्जी में करीब करीब हमें 0.62% की गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजुलॉन एनर्जी में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, आखिरकार किस वजह से सुजुलॉन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, क्यों हमें कोई भी तेजी सुजुलॉन एनर्जी में बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों सुजुलॉन एनर्जी को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने निकल कर आई है और उस खबर को देखने के बाद नो डाउट हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुजुलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ इस सेक्टर में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी आने वाले समय में। तो क्या खबर है और उस खबर से किस तरह से इम्पैक्ट सुजुलॉन एनर्जी को पड़ता हुआ दिखाई देगा, तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो ओपन हुआ 8 रुपये 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपये 15 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपये का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 8 रुपये 5 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 0.62% की गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट एक ही लेवल में हमें सुजुलॉन एनर्जी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन का जो क्लोजिंग था वो भी हमें 8 रुपये 10 पैसे के लेवल में ही दिखाई दिया। तो ऑलमोस्ट एक ही लेवल में सुजुलॉन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हर एक दिन एक ही लेवल में ही सुजुलॉन एनर्जी का क्लोजिंग हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन सुजुलॉन एनर्जी में ना ही कोई एक शार्प गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ना ही कुछ अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। एक ही प्राइस रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों सुजुलॉन एनर्जी ये जो अब ये हमें कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि कुछ बहुत ही बेहतरीन खबर सामने निकल कर आई है। और उस खबर को देखकर आप लोग ये अंदाज लगा सकते हो कि नो डाउट अभी जो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, आने वाले समय में उस स्टॉक में एक अच्छी खासी हमें तेजी भी बनते हुए दिखाई देगी। तो जल्दी से दोस्तों उस खबर की तरफ जाते हैं, जिसे देखकर हम लोग समझ पाए कि किस तरह की तेजी सुजुलॉन एनर्जी में बनते हुए दिखाई दे सकती है आने वाले समय में। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट टू ग्रो एट 20.51% CAGR ड्यूरिंग फोरकास्ट पीरियड 2022-2030। अब ये आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट का वर्थ हमें 43.61 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दैट मीन्स इस मार्केट में जो हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी CAGR के बेसिस में, वो हमें 20.51% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा फॉर द पीरियड ऑफ 2022-2030। दैट मीन्स 2022 से 2020 के अंदर विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट वो हमें 43.61 बिलियन डॉलर्स तक जाता हुआ दिखाई देगा। और जो इसका CAGR ग्रोथ जो निकल के आ रहा है वो 20.51% तक हमें भागता हुआ दिखाई देगा। अब विंड एनर्जी जनरेट करने में पहले अच्छा खासा कॉस्ट लगता था, लेकिन अब विंड एनर्जी जनरेट करने में इसका जो कॉस्ट है उसमें एक अच्छी खासी डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कॉस्ट में हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, एशिया पैसिफिक हुआ, अब ये सारे कंट्रीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट के ग्रोथ होने में। अब विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में किस लिए ग्रोथ हो रहा है? विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में इसीलिए ग्रोथ हो रहा है क्योंकि विंड एनर्जी का डिमांड हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, इंडिया, ये सारे कंट्रीज में हमें विंड एनर्जी का डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और विंड एनर्जी को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए गवर्नमेंट कई सारे लॉ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विंड एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए। इस वजह से ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए हमें दिखाई देगी। अब ये जो विंड टर्बाइन ब्लेड इंडस्ट्रीज है, इसमें कई सारे टॉप प्लेयर्स है। अब कौन कौन सा कंपनीज ये चीजें मैन्युफैक्चर करती है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, गेमसा कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी का जो कि स्पेन में है, स्टीम एएस जो कि डेनमार्क में है, सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड जो कि इंडिया में है, सीमेंस एजी जो कि जर्मनी में है, कई सारे कंपनीज के यहाँ पर नाम लिया गया है जो कि टॉप प्लेयर्स है ये विंड टर्बाइन ब्लेड इंडस्ट्रीज में। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर सुजुलॉन एनर्जी का भी नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देख लो दोस्तों, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ सुजुलॉन एनर्जी को भी कंपैरिजन किया जा रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में सुजुलॉन एनर्जी एक टॉप रेटेड कंपनी है। बीइंग अ पेनी स्टॉक दोस्तों, काफी सारे लोग सुजुलॉन एनर्जी को बहुत ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सुजुलॉन एनर्जी का स्टॉक में कोई हमें कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देती, ये स्टॉक हमें कोई आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई दम नहीं है, कंपनी पूरा
मड़ा हुआ है, इसमें अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगाए तो उनका पैसा डूब जाएगा। नहीं दोस्तों, स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक मड़ा हुआ है, कंपनी का फ्यूचर बेकार है, आने वाले समय में ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। नो डाउट सुजला एनर्जी अभी हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में सुजला एनर्जी से हमें कोई रिटर्न ना मिले, क्योंकि सुजला एनर्जी एक टॉप रेटेड कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका प्रेजेंस है। और ये आर्टिकल देखकर हम लोग एक और चीज समझ गए कि सुजला एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्लेयर है विंड टर्बाइन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। और जिस तरह से इस सेक्टर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ सुजला एनर्जी का ऑर्डर बुक भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हर एक बड़े बड़े कंपनी से सुजला एनर्जी को हमें ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग कंपाइल करें तो नो डाउट आने वाले समय में सुजला एनर्जी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सुजला एनर्जी अभी हमें पटरी पर भी आते हुए दिखाई दे रही है, इसका फाइनेंशियल भी धीरे धीरे करके हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुजला एनर्जी ने जो पहल चलाया है डेट फ्री होने का, तो जैसे ही कंपनी डेट फ्री होता है तो इसमें हमें इन्वेस्टर्स का रुझान और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जिस लेवल में आपको सुजला एनर्जी मिल रहा है, अगर इस लेवल में हम लोग इन्वेस्ट कर रखे आने वाले 4 से 5 सालों के लिए, तो नो डाउट यहाँ से हमें एक मल्टीपल रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टरों को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।